हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे, जिसका प्रश्न है किसी चतुर्थांश में या किसी अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -10, 1, 2 और -3, -5 स्थित है तो कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में दिया है, अगर ये सब बिंदु है -2, 4, 3, -1, इन बिंदुओं को इस कार्तीय तल पर हमें दिखाना है कि ये बिंदु इस कार्तीय तल पर कहां पड़ेंगे। तो सबसे पहले किसी चतुर्थांश में या किसी अक्ष पर ये बिंदु कहीं भी पड़ सकता है, किसी चतुर्थांश में पड़ सकता है, किसी अक्ष पर पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि -2 और 4, -2 और 4 कहां पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये वाला होता है x और ये वाला होता है y। में सबसे पहले वाला x को दर्शाता है बिंदु और फिर दूसरा वाला बिंदु y को दर्शाता है। तो x वाला बिंदु जो होता है हमारा -2, तो ये -2 है, तो मीन्स x अक्ष पर रहेगा लेकिन माइनस की तरफ रहेगा। तो हमारा x अक्ष तो है, ये x अक्ष है लेकिन माइनस है, तो माइनस हमारा किस अक्ष पर है, ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये -2 हमारा इधर आएगा, -2 इधर। तो -2 तो हो गया। अब y अक्ष पे क्या है, 4 है, तो y अक्ष पर है लेकिन प्लस पर है, तो y अक्ष का ये प्लस वाला हमारा ये वाला भाग होता है, मीन्स -2 और 4, तो ये -2 है और यहाँ 4 है, दोनों को एक साथ मिलाएंगे। मान लीजिए 4 यहाँ पर आया और ये -2 यहाँ पर आया, दोनों जहां जिस बिंदु पर मिले, जो लाइन से हम मिला रहे हैं, ये बिंदु हमारा प्रदर्शित करेगा -2 और 4। अब इसी तरह हमारा ये 3 और -1 है। अब 3 हमारा x अक्ष को दर्शाता है और -1 हमारे y अक्ष को दर्शाता है। तो 3 जो है हमारा x अक्ष पर 3 कहां पर है, वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि प्लस है या माइनस है ये भी हम देख लेते हैं। तो पॉजिटिव है, प्लस है, तो ये हमारा x अक्ष पर 3 यहाँ पर आएगा, 3 आएगा। y हमारा -1 पे है, तो -1 y हमारा नीचे होता है यहाँ पर, तो यहाँ 3 और -1 दोनों को मिलाएंगे, यहाँ पर मिलेंगे हमारा, जहां पर मिलेंगे वो बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, 3 -1। मतलब ये बिंदु हमारा ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थांश में है और ये बिंदु हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है। दूसरा हमारा क्या है, -1 और 0 माइनस। इसी तरह सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे, समझेंगे कि ये बिंदु कहां पर है। तो -1 और 0 है, तो -1 ये 1 है तो x अक्ष पे है, तो क्या -1, तो x अक्ष पे -1 हमारा यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है। तो y 0 तो हमारा कहीं जाएगी नहीं, तो यहाँ पर हमारा बिंदु हो जाएगा -1 और ये 0। नेक्स्ट बिंदु है 1 और 2, 1 और 2। नेक्स्ट बिंदु है 1 और 2, तो 1 ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मीन्स x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो x का जो हमारा प्लस वाला होता है यहाँ पर है, x का प्लस वाला, और y का प्लस वाला यहाँ ऊपर वाले पे है। तो ये y का 2 था, ये 2 आगे बढ़ेंगे, और x का 1 था, यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ पर ये दोनों बिंदु मिल रहे हैं, तो हमारा ये 1 और 2 प्रथम चतुर्थांश में पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है -3 और -5, -3 -5। तो ये -3 हमारा x अक्ष पे है लेकिन नेगेटिव में है, और -5 ये भी y अक्ष पे है लेकिन नेगेटिव पे है। मतलब मीन्स हमारा x और y दोनों नेगेटिव रहेंगे। तो x का -3 यहाँ पर आएगा और y का -5 यहाँ पर आएगा हमारा। तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ये दोनों बिंदु कहाँ मिल रहे हैं, ये -3 और -5, -3 और ये -5 यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये बिंदु हमारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय चतुर्थांश पे है। तृतीय चतुर्थांश मतलब -3 और ये -5। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 2 प्रथम चतुर्थांश पे है, -2, 4 द्वितीय चतुर्थांश पे है, -3, 5, -5 ये तृतीय चतुर्थांश में है, और 3, -1 चतुर्थांश पे है। ये इस तरह से हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।